हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आज आपके लिए सीबीएसई की अपडेट में लेके आया हूँ। उस अपडेट से आपका पूरा माइंड, पूरी बॉडी फ्रेश होने वाली है। क्योंकि बच्चों, ये जो अपडेट सीबीएसई ने दिया है, ये आज ही मैं आपको पूरी तरह से क्लियरिटी करके आया हूँ। पूरी लोगों से बात हुई है जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको वो बिग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कि आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सीबीएसई की धमाकेदार वीडियो है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारे बच्चों को पास कर दिया गया है, लगभग सारे बच्चों को। यानी इस बार जो रिजल्ट होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट होने वाला है। ऐसा रिजल्ट आने वाला है 10th और 12th का, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्योंकि बच्चों, रिजल्ट की बिग अपडेट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। कैसे हम अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। कि अब इस बार जो रिजल्ट आ रहा है आपका 2024 में, वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आ रहा है। यानी कि सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सबको पास कर दिया गया है। बिल्कुल पासिंग क्राइटेरिया तो छोड़ो, बिल्कुल परसेंटेज में भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिल चुके हैं। और आपका जो रिजल्ट होगा वो लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हो गए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है कि आज के रिजल्ट में जो इतना धमाका हुआ है, बेहतरीन तरीके से बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं, जो मार्क्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बहुत बिंदास आने वाला है। तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और दो चीजें आपको आज मैं पूरी तरह से क्लियरिटी कर दूंगा कि रिजल्ट आपका पूरी तरह से कैसे आने वाला है। क्योंकि सीबीएसई ने पहले बोल दिया था और आज इस बात को साफ साफ जाहिर कर दिया है कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो बच्चों, सबसे बड़ी बिग न्यूज ये है कि आपका रिजल्ट 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में आ रहा है। पूरी तरह से बिल्कुल मोहर लगा दी गई है कि इस बार जो रिजल्ट होगा, पहले भी उस चीज को बता दिया गया था, लेकिन वो बात जो थी वो पेंडिंग में थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि पहले ही आपको बताया गया था कि सीजीपी में आएगा, लेकिन वो प्रोसीजर पेंडिंग में था। और अब पूरी तरह से क्लियरिटी कर दी गई है कि 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो आपका सीजीपीए में आने वाला है। यानी कि जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा, उस ग्रेडिंग सिस्टम में आपका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से आने वाला है। जो मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि बच्चे किस तरह परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, तो इसीलिए सीबीएसई ने नंबरों को बिल्कुल छुपा दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट की इंफॉर्मेशन क्या है और कैसे कैसे आपके मार्क्स आएंगे और आप अपनी परसेंटेज बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। रिजल्ट में परसेंटेज कैसे निकालें, सीजीपी में रिजल्ट आएगा, ये टॉपिक है बच्चों। और इसको आप बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो बच्चों वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम आपके लिए सीबीएसई की बेहतरीन और बिग न्यूज लेके आए। बहुत बड़ा धमाका है कि ऑलमोस्ट लगभग सारे बच्चों को पास कर दिया गया है। और कैसे कैसे पास करा है मैं आपको बता रहा हूं और कैसे परसेंटेज बनाएंगे। 10th और 12th की मैं परसेंटेज निकालने का क्राइटेरिया समझा रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट ये तय हो चुका है कि अब आपका सीजीपी में आएगा। बच्चों, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। ग्रेडिंग सिस्टम है क्या? तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सपोज करो आपके सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और आपका साइंस है और आपका एसएसटी है। सपोज करो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। ये सवाल होता है कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है। सीजीपी का टारगेट क्या होता है बच्चों? सीजीपी हमेशा किसमें होती है? 10 में होती है। सीजीपी किसमें होती है? 10 में होगी। 10 से ऊपर सीजीपी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ग्रेडिंग सिस्टम को आपको पहले बता दिया था, किसको कौन सा ग्रेड मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब ग्रेड के साथ साथ आपको जो काउंटिंग होगी, वो काउंटिंग कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। पहले सीजीपी का ग्रेडिंग सिस्टम समझ लीजिए कि 100 से 91 और 90 से आपका कितना, 80 से आपका कितना होगा बच्चों? 80 से होगा आपका कितना होगा? 81 से आपका 90 होगा और आपका होगा 70 से 70 आ गया हमारा। 70 से कितना हो जाएगा आपका? 71 लेंगे बच्चों। 71 से आपका 80 आ जाएगा और अब आपका कितना हो जाएगा? 61 से 70 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका? 51 से लेके आपका कहाँ तक होगा? 60 तक होगा। और 51 से पहले क्या आएगा? 41 से लेके आपका 50 तक होगा। और 31 से लेके आपका ग्रेडिंग सिस्टम कितने तक होगा? 40 तक होगा। और इससे और भी ग्रेडिंग सिस्टम आएंगे, लेकिन मैं इससे नीचे तो कोई बच्चा जाएगा भी नहीं, क्योंकि 30 मैंने आपको बता दिया क्या है। अब सीजीपी को निकालने का तरीका क्या है उसको समझ लो कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बताएंगे आप अपनी परसेंटेज को कैसे निकालेंगे। सपोज करो बच्चा आपका हिंदी में जो मान लीजिए आपका आ गया 8 ग्रेड। कितना आ गया? 8 ग्रेड आ गया आपका, कि आपको 8 मिले 10 में से। ये आपको मैं सीजीपी रैंकिंग बता रहा हूँ, कैसे कैसे आपके मार्क्स आएंगे, आप कैलकुलेट कैसे करोगे।
अब देखो इंग्लिश में आपका मान लीजिए, इंग्लिश में आपका 7 आ गया, मैथ में आपका 6 आ गया, साइंस में आपका 8 आ गया, और एसएसटी मान लीजिए आपका, एसएसटी में भी आपका 8 आ गया। ये मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताया कि आपके एग्जाम में, आपके रिजल्ट में ऐसे नंबर लिखे हुए आएंगे। अब ये नंबर मिलेगा किसको, मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर उसको मिलेगा जिसके नंबर आपके 100 से 91 के बीच में होंगे, चाहे उसके 92 हो, 93 हो, 94 हो, कुछ भी हो। 100 से नीचे वाले को आपको, ये मान लीजिए ग्रेडिंग सिस्टम है, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग सिस्टम मैंने बता दिया, ये तो आपके आए हुए मार्क्स है। लेकिन इनका जो मार्क्स होगा, इनका मार्क्स क्या होगा, देखो जिस बच्चे के मार्क्स 91 से 100 में आएंगे उसको 10 मिलेगा, इसके में आएंगे इसको 9 मिलेगा, इसको 8 मिलेगा, इसको 7, इसको 6, और इसको 5, इसको 4, और भी बच्चे आ सकते हैं। और बच्चे कहाँ से आएंगे, 21 से लेके 30 तक, तो इसको बच्चे को 3 ग्रेड मिलेगा। तो ये ग्रेडिंग की ग्रेडिंग कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी है, और ये मार्क्स की कैटेगरी है कि जो मार्क्स में आपको कैसे नंबर मिलेंगे। जानना जरूरी है आपके लिए कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों अगर मान लीजिए हिंदी में आपका 8 आया, और इंग्लिश में आपका 7 आया, और मैथ में आपका 6 आया, और साइंस में आपका 8 आया, और एसएसटी में आपका 8 आया, तो जो भी आपके ग्रेड आए, कितने भी ग्रेड आए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको मैं परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको समझाता हूं। उसके लिए रूल क्या है, जितने भी आपके सब्जेक्ट में ये रैंकिंग आई है आपकी, ये कैटेगरी आपकी आई है, इन सबको टोटल कर लेना। आप लास्ट में क्या कर लेंगे बच्चों, इन सबको टोटल कर लेना। जो भी आपकी सीजीपी निकल के आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ना इधर ध्यान दो ना इधर ध्यान दो, आपको इस पर ध्यान देना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। जो भी आपकी रैंकिंग आए सीजीपी में उसको ऐड कर लेना। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 कितने होते हैं 21, और 8 29, और 29 और 29, और 29 और 8 कितने हो गए बच्चों, ये हो गए आपके 37। तो आपके पास जो भी नंबर आया टोटल, उसको यहाँ पे आप प्लस कर लेंगे, और जैसे ही आप प्लस करेंगे इसको, तो प्लस करने के बाद आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो मैं 5 की समझा रहा हूँ आपको। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो बच्चों जो भी सीजीपी आपकी निकल के आई, आपकी सीजीपी आई थी 37, उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे जो भी आपकी सीजीपी निकल के आएगी। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 7 जा 30 कितने होते हैं 630, 7 जा 35, कितने बचेंगे बच्चों 2 बचेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 4 20। तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी परसेंटेज बनेगी 7.4। ये टोटल आपकी सीजीपी की परसेंटेज आ गई है। तो अब अगर आपको परसेंटेज निकालनी है आपको, तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये, जो भी आपकी परसेंटेज आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 की। सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। अगर जो भी आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, उस आंसर में 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी पूरी कैलकुलेशन निकल जाएगी, आपकी पूरी ये निकल जाएगी कि आपकी कितनी ओवरऑल परसेंटेज बनी है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालने की बात करता हूं तो बच्चों मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो मल्टीप्लाई तो आप सभी जानते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, और 2 कितने होते हैं 38, कैरी लगाएंगे 5 7 जा 35, कैरी 3, और 5 9 5 49 कितने, 7 9 जा 63, और 63, और बच्चों कितने हो गए आपके, कैरी कितने थे आपके 3 66। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद क्या आएगा आपका, जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा पॉइंट ही आएगा, तो लगभग क्या आ जाएगा आपकी परसेंटेज 70.30, यानी कि आपकी जो परसेंटेज मानी जाएगी वो 70% मार्क्स आपके माने जाएंगे। ये वो सिस्टम है मैंने जो आपको इजी वे में समझाया है, इसको आप समझ लेंगे तो समझ लो आप कभी भी परसेंटेज को कभी गलत नहीं निकालेंगे। इस बार जो रिजल्ट आ रहा है वो सीजीपीए में आ रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे जो नर्वस हो जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उन पर ये असर ना पड़े, इसीलिए सीबीएसई ने इस रिजल्ट को बनाया है कि इस बार 2024 में 10th और 12th का जो रिजल्ट है ये पूरी तरह से क्लियरिटी कर दिया गया है कि रिजल्ट जो आएगा आपका वो सीजीपीए में आएगा। और सीजीपीए निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको दोबारा तरीका मैं समझा देता हूं कि सीजीपीए कैसे निकालते हैं और सीजीपीए से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड का कैसे पता चलेगा। और हाँ एक चीज और, इस बार सीबीएसई किसी को ये नहीं बताएगी कि ये फर्स्ट है बच्चा, ये सेकंड है, थर्ड है,
वो आपको सीजीपी में मार्क्स बोलेगी। इस बार टोटल मार्क्स कितने आए, कितने में से कितने आए, ये नहीं ओपन करेगी। तो याद रखना बच्चों, जो ग्रेडिंग सिस्टम आपका आ रहा है, उस ग्रेडिंग सिस्टम में आपको सीजीपीए में मार्क्स मिलने जा रहे हैं और आपको रिजल्ट में यही मार्क्स लिखे आएंगे और इनसे कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फिर आपको समझाता हूं कि आप अपनी सीजीपी को 10th और 12th की सीजीपी को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। मैं इसको रेस कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। इरेज करने के बाद आप देखेंगे, एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी, जिससे आपके अपने कोई परेशानी ना हो और आप उसमें आप परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो बच्चों कैसे, मान लीजिए हिंदी में आपके आ गया 9, इंग्लिश में आपका आ गया 8, मैथ में आपका आ गया मान लीजिए 8 ही आ गया, और उसके बाद क्या हुआ आपका साइंस में आपका भी 8 आ गया, और एसएसटी में आपका आ गया मान लीजिए 6 आ गया, 7 जो भी आ गया। आपने इसको देखो यहाँ पे लिख लिया। तो मैं 5 सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ क्योंकि 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर में भी एक 10th क्लास में जो आईटी होता है उसकी परसेंटेज इनमें इंक्लूड हो जाएगी, वो आपको इसमें नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है, आपके पास जो नंबर आए इन सबको टोटल कर लेना। टोटल कैसे करेंगे बच्चों, 8 8 8 24 हो गए, 24 से 30 और 9 कितने हो गए 39। तो सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट की कैलकुलेशन, जो भी आपकी सीजीपी आपको दी हुई आएगी, इसको प्लस कर लेना। जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे बच्चों, तो क्या काम करना, प्लस करके जो भी आंसर आए उसमें करना है आपको 5 से डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 4 बचेंगे, 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। अब आपका इस 7.8 जो आया है, इस 7.8 को कुछ नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई कर देना 9.5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.5 से। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज निकल जाएगी। देखो कैसे आएगी बच्चों, मैं यहां सिखा रहा हूं। 9.5 को मैंने यहां लिख दिया, 7.8 को मैंने यहां लिख दिया। 7 8 से कितने होते हैं बच्चों, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 9 जा 72, 72 और कितने हो गए 76, और 7 5 जा 35, 7 9 कितने होते हैं 63, और 3 कितने हो गए बच्चों 66, 0 1, ये कितने हो गए 4, और ये कितने हो गए 70, पॉइंट है 2 नंबर के बाद। तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज आएगी वो आएगी 74 समथिंग। कितनी परसेंटेज आएगी आपकी, 74 परसेंटेज आएगी आपकी। तो ये जो मैंने आपको तरीका समझाया है, ये वो तरीका है आपके लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका सीजीपीए में आ रहा है और आप अपने कैलकुलेशन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आप अपनी सीजीपी को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया है। तो आज मैं आपके लिए जो 2 बिग न्यूज लेकर आया था, एक बिग न्यूज तो ये लेकर आया हूं कि आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो आपका मई में आ रहा है। मई के आपके फर्स्ट वीक में ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट आ रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि 10 तक डेफिनेटली आ जाएगा, 10 तक 12 ये लास्ट है बच्चों। फर्स्ट वीक आपका रिजल्ट का टाइमिंग होगा और वो सारा रिजल्ट आपका सीजीपीए में पूरा डिसाइड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। पूरा रिजल्ट आपका सीजीपीए में आने वाला है। याद रखना बच्चों, सीजीपीए की मार्किंग मैंने आपको समझा दी है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो यार कमेंट कर देना, बता देना, परेशान नहीं होना। हम आपको एक एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करके बताएंगे कि इसकी परसेंटेज कैसे निकलती है। अभी हमने आपको सिर्फ इतना समझाया कि आप अपने सीजीपीए रिजल्ट को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये है पूरा फंडामेंटल जो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है, और ऐसे आप परसेंटेज निकालेंगे। जो भी टोटल आपका आएगा उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज होगी और वही परसेंटेज आपको मानी जाएगी। तो बच्चों ये पूरा फंडामेंटल है जो मैंने आपको समझाया है। तो याद रखना, सीबीएसई ने बड़ा धमाका कर दिया है। सारे बच्चे जो भी है, लगभग इतना रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आने वाला है बच्चों आपका कि आप डेफिनेटली सोचते रहेंगे यार कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि सीबीएसई ने जो सीजीपी की मार्किंग दी है वो ऐसे करके आया। सीबीएसई ने कॉपी में ये सिस्टम जारी कर दिया कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन किए हैं, पेपर लेंथी है, तो भी उसको आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, उसको नंबर देने पड़ेंगे। क्योंकि बच्चों मॉडर्न पॉलिसी लागू हो चुकी है, मॉडर्न पॉलिसी लागू हो चुकी है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से ये पॉलिसी लागू हुई थी, इसीलिए सीजीपी का जो आपका सीबीएसई का बड़ा धमाका है कि लगभग सबको पास कर दिया गया है। इस बार रिजल्ट आपका बिल्कुल तोड़ने वाला आएगा। रिजल्ट इस बार सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीएसई की बिग इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट किसमें आएगा, सीजीपीए में, और लगभग सारे बच्चे पास हो गए हैं। तो ये मेरी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। बच्चों अगर आपको इंफॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं।
देखते रहें और जुड़े रहें हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।